बड़ा अपडेट दे दे। बहराइच हिंसा के आरोपी सलमान की तलाश में जुटी है एसटीएफ की 4 टीमें इस वक्त सलमान की तलाश कर रही हैं। आरोपी सलमान के नेपाल भागने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो बहराइच में एक बार बवाल मचा, हिंसा हुई, उसके बाद जो आरोपी जिसने गोली चलाई, उसके बाद आरोपी की अब पहचान हो रही है और आरोपी सलमान के नेपाल भागने की भी खबरें सामने आ रही हैं। इसके लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। एसटीएफ की टीम, जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, 4 टीमें लगाई गई हैं सलमान की तलाश में, आरोपी सलमान की तलाश में। और बताया ये जा रहा है कि लोकेशन नेपाल भी हो सकती है। नेपाल भागने की खबरें सामने आई हैं आरोपी सलमान के। और विपिन और ज्यादा जानकारी आरोपी के बारे में दे रहे हैं। विपिन, 4 टीमें एसटीएफ की गठित की गई हैं जो अलग अलग लोकेशन को ट्रेस कर रही हैं। आरोपी सलमान के बारे में क्या कुछ जानकारी इस वक्त पुलिस को मिल पाई है? देखिए, सलमान उस शख्स का बेटा है अब्दुल हमीद, जिसके घर पे ये हिंसा की शुरुआत हुई थी। और कल रात से, परसों रात से, यानी 13 तारीख की रात से हिंसा के बाद से सलमान का कोई भी पता नहीं है। इसी वजह से कल से छापेमारी की जा रही है। बहराइच के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है और सलमान की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। सूत्र बताते हैं कि एसटीएफ को भी अब इन्वॉल्व कर लिया गया है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में और लगभग 4 टीमें एसटीएफ की तरफ से बहराइच और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस को और एसटीएफ को शक है कि यहां से जो रुपेंडिया बॉर्डर पड़ता है, नेपाल का बॉर्डर, वो बहुत ज्यादा करीब है। ऐसे में इसका फायदा उठाते हुए सलमान इंडिया छोड़कर नेपाल में दाखिल हो चुका है। इसीलिए एसटीएफ ऑपरेशन चला रही है और सलमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती है ताकि पूरी घटना की ब्यौरा उससे हासिल किया जा सके कि कैसे कैसे क्या हुआ था, किसने गोली चलाई, बंदूक कहां से आई, किन परिस्थितियों में मारा गया, कौन कौन उसके साथ शामिल था। ये सब कुछ सलमान की गिरफ्तारी के बाद जानने को मिलेगा। और सलमान की गिरफ्तारी कल तक नहीं हुई थी, इसी बात से पब्लिक नाराज थी, पब्लिक सड़कों पर उतरी, हिंसा की और बहराइच को दंगों की आग में झुलसाया गया। निधि, बताइए। विपिन, मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरह से विपिन अपडेट इस वक्त दे रहे हैं कि हालात ठीक हैं, इस वक्त शांति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन तनाव अभी भी पसरा हुआ है, इसलिए पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और आरोपी सलमान की तलाश हो रही है। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन तेजी से हालात पर काबू पाने में जुटा है। बहराइच में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ है इस वक्त और गोरखपुर जोन की जो पुलिस ने बहराइच में मोर्चा संभाल रखा है। उपद्रवियों और अराजक तत्वों की तलाश तेज कर दी गई है। जिन लोगों ने भी हमला किया, जिन लोगों ने भी आग लगाई गई, उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि कल इसी इलाके में भीड़ ने जबरदस्त हिंसा की थी, लेकिन भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। इस वजह से उपद्रवियों की पहचान इस वक्त की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें इस हिंसा में शामिल थे। 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज इलाके में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसके बाद 14 अक्टूबर को भी दिन में उसी इलाके में हिंसा हुई जहां 13 तारीख को हिंसा हुई। इस वक्त हमारी मौजूदगी महाराजगंज के उसी मेन मार्केट में है जहां पर 13 तारीख को हिंसा की शुरुआत हुई थी और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिंसा के बाद अब पुलिस डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है। फिलहाल इस पूरे इलाके में, आगे तक आपको लिए चलेंगे, इस पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है क्योंकि फोर्सेस को बढ़ाया गया है। ऐसा सरकार की तरफ से डाटा जारी करके बताया गया है कि ना सिर्फ पीएसी, पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती बड़ी संख्या में यहां पर की गई है और उन इलाकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां कल दिन में हिंसा हुई थी। ये देखिए, ये वो इलाका है जहां पर बाइकें जलाई गई, बाइकों को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया, बाहर दुकानों के बाहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको नुकसान पहुंचाया गया और अब भी हालात वैसे तनावग्रस्त बने हुए हैं। हालांकि पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इस इलाके में, इसलिए किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ मीडिया और पुलिस कर्मियों को यहां पर आने जाने की इजाजत है। ये वो इलाके हैं जहां पर आग लगाए गए थे और इन्हीं दुकानों में लूट की गई थी। ये एक लोहा और स्टील का दुकान है जहां पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। कैसे इसका शटर तोड़ा गया, इसके बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा गया और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। और ये वो इलाके हैं कल जहां जिस ई रिक्शा में आग लगाने की तस्वीरें आपने देखी थी, ये वो सब है। ये पूरा इलाका अभी आप देखिए सन्नाटा छाया हुआ, अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। धारा 144 लागू है। 2 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। यही वो इलाका है जहां कल दिन भर लगभग दोपहर तक भारी हिंसा रही, हजारों लोगों का जमावड़ा रहा, पुलिस की मौजूदगी में हिंसा होते रही। उसके बाद देर शाम जब मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, लखनऊ से अधिकारियों की टीम भेजी गई, आसपास के जोन से पुलिस बुलाई गई, उसके बाद अब जाकर हालात समान हुए हैं। फिलहाल इन पूरे इलाके में आप देखेंगे सन्नाटा छाया हुआ, दुकान हो, मकान हो, घर हो, सबके दरवाजों पर ताला लगा हुआ है और कोई भी
अब फिलहाल यहां पर अपनी दुकानों को खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इस इलाके में किसी को आने जाने की भी मनाही है और इसी तरह के ताले आप देखेंगे हर दुकान, हर मकान के बाहर लटका हुआ है। पुलिस बल यहां पर तैनात है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और ये वो पूरा इलाका है जहां 13 तारीख से लगातार हिंसा हो रही थी। 14 तारीख को भी हिंसा हुई, 15 तारीख को माहौल थोड़ा शांत नजर आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव इस इलाके में पुलिस नजर आ रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो रामगोपाल मिश्रा जो पीड़ित परिवार में है, जिस शख्स की मौत हुई थी, उसका परिवार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ रवाना हो चुका है। दोपहर तकरीबन 11 बजे के आसपास उस परिवार की मुलाकात होगी और परिवार और आसपास के इलाके लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरह से उसका रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, इस पूरे मामले में पुलिस कड़ा एक्शन ले, कड़ी कार्रवाई ले। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 4 लोगों के नामजद और 6 लोगों के अज्ञात खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कल की हिंसा में 30 उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस आगे जांच कर रही है और चप्पे पर नजर रख रही है और लगातार उपद्रवियों की धरपकड़ अब पूरे बहराइच में तेज कर दी गई है। तो विपिन चौबे ने रिपोर्ट भेजी, आपने देखी एक रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जहां अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी। देखिए रिपोर्ट। राजगंज इलाके में 13 तारीख को जहां पर हिंसा हुई, हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। 14 तारीख को दिन में भी यहां पर हिंसा हुई थी और उसके बाद लखनऊ से लेकर तमाम अधिकारियों को एक्टिव किया गया और फिलहाल हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी, ये पहला घर देखेंगे और सुबह से ही अधिकारियों का आना जाना इस इलाके में तेज है। इस वक्त आप देख सकते हैं डीएम मोनिका रानी उसी मौके पर खड़ी हैं तमाम पुलिस बलों के साथ और पुलिस की गाड़ियों का काफिला आप यहां से वहां तक देख सकते हैं। लगातार इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग की जा रही है और मार्च किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि दोबारा से हिंसा ना भड़कने पाए। कल जिस तरह से हिंसा हुई थी, ये माना जा रहा था कि पुलिस का फेल्योर है, परसों भी पुलिस के इंतजाम नहीं थे, इसीलिए इस पूरे मामले में कई बड़े एक्शन लिए गए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं उसी घर के ठीक बाहर आपको बहराइच की डीएम नजर आएंगे जो अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं और भारी सुरक्षा के बीच इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि दोबारा से बहराइच में आग ना भड़कने पाए। और इस वक्त जो हालात है फिलहाल सामान्य नजर आ रहे हैं। यही वो इलाका है जहां पर 13 तारीख को हिंसा की शुरुआत हुई थी और यहां से वहां तक देखेंगे इसी तरह से पुलिस लगातार इस पूरे इलाके में मार्च कर रही है और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की किसी भी तरीके से अब बहराइच सुलगना नहीं चाहिए, बहराइच को जलना नहीं चाहिए। और ये पूरा इलाका है आप देख सकते हैं जहां पर हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी और उसके बाद हालात को सामान्य बनाने की कोशिश है।